हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स को कवर करने वाले हैं। जो भी देखिए हमने अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट डेज पढ़े हैं टोटल पूरे अक्टूबर के, साथ ही में उनकी इस बार 2023 की थीम क्या रही है वो भी हम देखेंगे। और यही नहीं, इसी वीडियो में आपको सभी अक्टूबर के डेज को याद भी कराएंगे विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स। तो बिल्कुल आपको इसी वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट डेज को हम याद भी कराने वाले हैं, तो इसलिए कंप्लीट देखिएगा। वीडियो रहेगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हम बहुत इजी एंड बहुत यूज़फुल आपको ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप अपने एग्ज़ाम में आसानी से सभी क्वेश्चंस मार्क कर पाएंगे। सो पहले हम कवर करेंगे सभी इंपॉर्टेंट डेज, देन बाद में हम कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे ताकि हम फिर से अपनी जो ट्रिक्स हैं उनको रिवाइज कर सकें। अब पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए फिर आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमें सबसे पहले याद रखना है कि हम अक्टूबर के महीने को किससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि डेट तो देखिए हर एक महीने में रिपीट होती हैं, तो इसलिए हमें एक स्पेसिफिक हिंट लेना होगा हर एक महीने का। तो अक्टूबर से क्या ले सकते हो? तो अक्टूबर से बहुत फेमस तो हो गया एक तरीके से, देखिए ऑक्टोपस बिल्कुल सेम से मिल रहा है, ऑक्ट ऑक्ट, ठीक है। अक्टूबर से आप ऑटो भी ले सकते हैं, भाई ऑटो से भी हम अक्टूबर को रिलेट कर सकते हैं। या फिर एक मेन फेस्टिवल अक्टूबर में होता है, वो कौन सा है? आप सभी जानते होंगे, दशहरा। सो हम दशहरा के साथ भी काफ़ी रिलेट करेंगे। तो दशहरा अक्टूबर के महीने में आता है, इसलिए हम दशहरा से रावण, इस तरह से हम हिंट को ले सकते हैं। तो ये हमारी अक्टूबर से हिंट रहेगी। तो इसलिए हर एक महीने से कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर उठाएं ताकि आप उस महीने के डेज को कवर कर सकें। क्लियर इतना? तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं 1 अक्टूबर से। तो 1 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, जिसे कहते हैं वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब इसकी थीम जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो थीम देख लीजिए, फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर द ओल्डर पर्सन्स अक्रॉस जनरेशंस। तो अब बात करते हैं, अब इसको याद कैसे करेंगे। इतना तो हमने देख लिया कि 1 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं। याद करने की ट्रिक ये हो सकती है कि जब आप भी देखिए, जब अपने घर में बड़ों से दशहरा की कहानियाँ सुनते हैं, है ना, दशहरा में क्या होता है, क्यों मनाती हैं, तो हमारे घर के जो बड़े हैं, जो भी देखिए हमारे घर में ओल्डर लोग रहते हैं, जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी हो गए, वो हमें बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनाते हैं कि रावण क्यों दहन होता है, क्या हुआ था। तो ओल्डर पर्सन की बात हो रही है, तो इससे देखिए हमारा डे हो गया ओल्डर पर्सन वाला। अब वो क्या बताते थे कि पहले के ज़माने में, वो अपनी ज़माने की बात बताते थे कि अब जैसे सेलिब्रेट होता है या पहले कैसे मनाते थे, पहले क्या हुआ था। तो पहले ज़माने की बातें हमें बताती हैं। तो पहले से हमारी कौन सी डेट हो गई? 1। दशहरा से हम अक्टूबर के महीने को रिलेट कर लेंगे और ओल्डर से हमारा बन जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन्स। याद हो गया ना? तो इसी तरह से देखिए, आपको बस कुछ ना कुछ हिंट ऐसा लगाना है जिससे हम तीनों चीज़ को आराम से रिलेट कर लें। उसके बाद 2 अक्टूबर, जिसको कोई भूलेगा ही नहीं कभी, क्योंकि ये सभी जानते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, या आप कह लीजिए गांधी जयंती। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती इसी दिन ही होती है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो गांधी जयंती को ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कहा जाता है। और इस बार गांधी जी की 154th बर्थ एनिवर्सरी जो है मार्क की गई है। तो इसको तो कोई ट्रिक नहीं से याद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये हम तो डायरेक्ट इसको, ये तो हमें देखिए डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। तो आगे बढ़ लेते हैं फिर। तो नेक्स्ट देखिए है नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। ये पूरा एक सप्ताह है जो कि है राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह। 2 से 8 अक्टूबर, ये जो पूरा एक वीक है ये मनाते हैं। इस बार 69th नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो है इस बार सेलिब्रेट हुआ है। वाइल्ड लाइफ डे सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 1955 में, लेकिन उसके बाद 1957 में इसका नाम बदल के वाइल्ड लाइफ वीक कर दिया। फिर पूरा एक सप्ताह तक जो है वो इसको सेलिब्रेट करते रहे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इस तरह से याद रखें। अगला देखिए, 2 अक्टूबर को ही वर्ल्ड हैबिटेट डे इस बार मनाया गया है। ये अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को मनाते हैं। जो भी अक्टूबर का पहला सोमवार होता है उस दिन विश्व पर्यावरण दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो पर्टिकुलर इसकी कोई हमें डेट याद नहीं रखनी,
इसको इसी तरह से आप लोग याद रखें। आप थीम याद रख लीजिएगा। पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड हैबिटेट डे की 2023 की थीम क्या रही? रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमीज़। तो ये इसकी थीम रही। आगे बढ़ते हैं। 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, विश्व पशु कल्याण दिवस। थीम क्या है इसकी? ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। भाई छोटा हो बड़ा जानवर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी को प्यार करना चाहिए, है ना। तो अब देखो कैसे याद करेंगे। अक्टूबर से हमने एक एनिमल, एक एक्वेटिक एनिमल जो है उसको रिलेट किया था। क्या था वो? बिल्कुल सही, ऑक्टोपस। तो बस इसी से हमें यहाँ से हिंट लेनी है कि ऑक्टोपस क्या है? एक एक्वेटिक एनिमल है, जलीय जीव है ना। तो हमें जो है जो जलीय जीव है उसके वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए कि किस तरह से हम उनको देखिए सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो हमें एक बार नहीं, हमें उसके लिए 4 बार सोचना चाहिए। एक बार सोचने से काम नहीं चलेगा, हमें उसको 4 बार सोचना चाहिए कि कैसे हम उनके कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। तो 4 से हमारा हो गया 4, डेट हो गई। ऑक्टोपस की बात हो रही थी, ऑक्टोपस से मंथ हो गया अक्टूबर। ये एक एक्वेटिक एनिमल है और हम इसकी वेलफेयर की बात कर रहे हैं, तो कौन सा डे हो गया? वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। क्लियर? बिल्कुल सही। तो चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं। अगला आता है 5 अक्टूबर, वर्ल्ड टीचर्स डे। ये इंडिया वाला टीचर्स डे नहीं है, याद रख लीजिएगा। ये वर्ल्ड टीचर्स डे है, विश्व शिक्षक दिवस है। 5 अक्टूबर को मनाते हैं। थीम इसकी रही है द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, द ग्लोबल इम्पेरेटिव टू रिवर्स द टीचर शॉर्टेज। ये इसकी थीम है। अब आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि भाई टीचर्स जो हैं वो आपको लेसन पढ़ा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं हमारी बुक्स में ना दशहरा को लेके कोई ना कोई चैप्टर ज़रूर आता है। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि 5th क्लास के बच्चे हैं जिनकी बुक में दशहरा का चैप्टर है। ठीक है, दशहरा के बारे में बताया गया है, क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था इस दिन, इस तरह से। तो 5th क्लास के बच्चों के बुक्स में दशहरा का चैप्टर है जो टीचर्स उन्हें पढ़ा रही हैं। तो 5th यानी 5, दशहरा यानी अक्टूबर और टीचर्स पढ़ा रही हैं, तो वर्ल्ड टीचर्स डे। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे पे, जो कि है वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस। और इसकी थीम रही मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल, फ्रॉम फार्म टू फैशन। ये इसकी थीम रही। अब कैसे याद रखेंगे? तो इसकी भी बहुत आसान ट्रिक है। देखिए, दशहरा के दिन हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं। सभी लोग करते हैं पूजा अपने घर में। पूजा के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले दिया जलाते हैं और दिए में क्या होती है? बत्ती। बत्ती किसकी होती है? वो जो बत्ती बनी होती है ना, वो कॉटन की होती है। भाई जब तक आप दिया नहीं जलाओगे क्या पूजा हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो बस वही से हम रिलेट करेंगे। तो कॉटन की जो है बत्ती हमसे उससे पूजा करते हैं दशहरा के दिन। और अकेले अकेले तो नहीं करते ना, सभी को साथ बैठकर या साथ लेकर सभी के साथ पूजा करते हैं। तो साथ से हमारी डेट हो गई 7। कॉटन को हमने इससे रिलेट किया, ये पूरी छोटी सी हमने एक स्टोरी बनाई। और हम पूजा किसकी कर रहे हैं? दशहरा पे पूजा कर रहे हैं। सो दशहरा से मंथ हो गया हमारा अक्टूबर मंथ। तो इस तरह से हम इस डे को याद रखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे, भारतीय वायुसेना दिवस। इस दिन देखिए 8 अक्टूबर को 1932 में इंडियन एयरफोर्स जो है इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो इसलिए 8 अक्टूबर को ये मनाया जाता है और इस बार इसकी 91st एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है जो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स की स्टेबलाइजमेंट कब हुई थी। इससे हम इसको डायरेक्ट रिलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। 9 अक्टूबर, वर्ल्ड पोस्टल डे, विश्व डाक दिवस। और इसकी थीम क्या है? टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। अब देखिए, दशहरा देखने क्या हर कोई जा पाता है? नहीं। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि दशहरा हर कोई देखने नहीं जा पाता, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कुछ लोग नहीं जाते। अब वो नहीं जाते तो वो दशहरा कैसे देख पाते हैं, रावण दहन कैसे देखते हैं? तो जब कुछ लोग जाते हैं तो वो देखिए वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ खींचते हैं और वो क्या करते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और उन्हीं पोस्ट के माध्यम से वो सभी चीज़ों को इन्जॉय करते हैं। सो पोस्ट से क्या बन गया? वर्ल्ड पोस्टल डे।
नहीं मीन्स होता है इंग्लिश में नो, और 9 से हमारी डेट हो गई 9। तो 9, और कहाँ गए थे सब लोग? दशहरा देखने, तो दशहरा से हो गया अक्टूबर। क्लियर हो गया? 9 अक्टूबर कौन सा दिन है? वर्ल्ड पोस्टल डे। नेक्स्ट देखिए हमारा 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जिसे कहते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। इसकी थीम है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। कैसे हम इसको याद रख सकते हैं? देखिए दशहरा पे रावण दहन होता है। रावण के कितने सर थे? रावण के 10 सर थे। और 10 सर होने के बाद भी रावण जी की थोड़ी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम थी, तभी तो उन्होंने सीता जी का हरण कर लिया। इससे हम इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो उनकी मेंटल हेल्थ में कुछ मतलब हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम थी, तभी उन्होंने इस तरह से काम किया। 10 सर होने के बावजूद वो इतना नहीं सोचे कि ये उनके लिए सही नहीं है। इस तरह से याद रख लेंगे। तो 10 से हमारी डेट हो गई 10 अक्टूबर। नेक्स्ट बात करें 11 अक्टूबर, जो कि है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और इसकी थीम है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, अवर लीडरशिप, अवर वेलबींग। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि दशहरा का मेला दिखाने के लिए जैसे स्कूल से ट्रिप वगैरह जाती है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि स्कूल वाले दशहरा का मेला दिखाने के लिए 11 जो है गर्ल चाइल्ड को लेके जा रहे हैं, ताकि वो दशहरा का जो मेला है उनको दिखा सकें। तो 11 गर्ल चाइल्ड से हमारा डे हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। अगला इंपॉर्टेंट डे देखिए 12 अक्टूबर वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, जो कि है विश्व गठिया दिवस। थीम इसकी क्या रही है? लिविंग विद एन आरएमडी एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। इसे आप कैसे याद रखेंगे? देखिए जब रावण को आपने देखा होगा, रावण बनाते हैं ना, तो उसमें ना बहुत सारे फायर क्रैकर या पटाखे वगैरह लगाते हैं। तो जैसे आपकी गली मोहल्ले में बच्चों ने बनाया छोटा सा रावण, तो उन्होंने क्या किया, पटाखे जो है ना उसमें गांठ बांध दिए। मेरे रावण में जो लगाए ना, तो गांठ बांधकर उन्होंने पटाखे लगा दिए, और उन्होंने 12 पटाखे उसमें लगाए अलग अलग तरह के। तो देखिए गांठ से हमारा गठिया बन गया, 12 पटाखे लगाए, 12 से हमारी डेट हो गई 12। और रावण की बात हो रही है यानी दशहरा की बात हो रही है, तो 12 अक्टूबर। नेक्स्ट आते हैं 14 अक्टूबर इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस। और इसका इस बार का स्लोगन है यू कैन रिसाइकिल एनीथिंग विद अ प्लग, बैटरी और केबल। अब देखिए ये तो छोटा मोटे रावण की बात हो गई, लेकिन जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे दशहरा को मनाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जब रावण दहन हो जाता है ना, उसके बाद कचरा तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, कि कचरा ही कचरा हो जाता है पूरे फील्ड में। और इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी सफाई में कितना 14 घंटे लग गए। तो आप ऐसा करो कि 1-2 घंटे की बात नहीं, 14 घंटे लग गए पूरी चीज़ों को साफ़ करने में, पूरा ग्राउंड को साफ़ करने में, इतना कचरा हो गया था। तो कचरे से बन गया हमारा इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। 14 घंटे लगे, तो 14 से बन गया हमारा 14 अक्टूबर। आगे बात करते हैं 14 अक्टूबर को इस बार वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी मनाया गया, जो कि है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये देखिए साल में 2 बार मनाते हैं, एक तो ये मई के मंथ में मनाया जाता है, और एक ये अक्टूबर को मनाते हैं। अक्टूबर का जो सेकेंड सैटरडे होता है उस दिन मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या रही है? वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। तो ये याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स इसकी थीम। आगे देखिए इंपॉर्टेंट डे कौन सा है? 15 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसकी थीम रही है रूरल वुमेन कल्टीवेटिंग गुड फॉर ऑल। 15 अक्टूबर को ही ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, वैश्विक हाथ धुलाई दिवस भी मनाते हैं। इसकी थीम है क्लीन हैंड्स आर विद इन रीच। एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है 15 अक्टूबर को, जो कि है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, विश्व विद्यार्थी दिवस। इस दिन देखिए बर्थ एनिवर्सरी होती है एपीजे अब्दुल कलाम जी की, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब इन तीनों दिन को हम एक साथ कवर करेंगे। आप कैसे याद रखोगे? तो हम देखिए रूरल वुमेन से लेके चलते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देखिए बढ़ गई है, तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी जो अपने बच्चे हैं, हम स्टूडेंट्स को ले लेते हैं बच्चों की तरह, तो वो भी देखिए बच्चों को हैंड वॉश की आदत डाल रही हैं। तो 15 साल के बच्चों में इतनी अच्छी आदत डेवलप हो गई है कि वो अपने आप से खुद से क्या करते हैं, हैंड वॉश करने लगे हैं, चाहे पूजा हो चाहे खाना खाने से पहले। तो उन्होंने बहुत अच्छी जो है आदत को डेवलप कर दिया है। कौन? ग्रामीण महिलाओं ने। ग्रामीण महिलाओं ने देखिए हैंड वॉश की आदत डाल दी, बच्चों के अंदर स्टूडेंट्स की बात हो रही है, और 15 साल के बच्चे हैं। तो इस तरह से हमारे जो तीनों इम्पॉर्टेंट डे है वो यहाँ पर हो गए हैं कवर। अब बात करते हैं 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस की। इसकी थीम क्या रही? वाटर इज़ लाइफ,
वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड, ये इसकी रही थीम। आप देखिए इसे कैसे याद रखेंगे। अच्छा, दशहरा पे जब हम मेला देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारी फूड स्टॉल्स होती हैं, है ना, होती है ना, जिसमें हम तरह तरह के पकवान या तरह तरह के जो फास्ट फूड्स होते हैं मनचाहा हम वो खाते हैं। तो क्या करते हैं फिर, हम बहुत इंजॉय करते हैं, अच्छे से फूड वगैरह सब चीज़ें खाते हैं दशहरा के मेला पे। और जब हम उसके बाद घर आते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, हम सो लेते हैं। तो सो लेने से बन गया 16। दशहरा पे गए थे, मतलब हम अक्टूबर के महीने की बात कर रही हैं, और वहाँ पे क्या करा था हमने, फूड स्टॉल लगी थी तो उसमें बहुत सारा हमने खाया था। तो फूड स्टॉल से बन गया वर्ल्ड फूड डे। नेक्स्ट बात करते हैं 16 अक्टूबर, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। एनेस्थीसिया आपको ये थोड़ा सा याद रहेगा कि जब हम जैसे ऑपरेशन वगैरह होता है तो उससे पहले एक इंजेक्शन दिया जाता है एनेस्थीसिया का, ताकि आपको जो पेन है वो फील ना हो उस टाइम, क्योंकि वो उस टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर आपको बिना बेहोश करे चीज़ें करी जाएंगी। तो पहला ही इसका सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था 1846 में डाई ईथल ईथर एनेस्थीसिया का। तो इस दिन को चिन्हित करता है ये दिन। और इस बार इसकी थीम क्या रही, एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर, जो कि इस बार इसकी रही है थीम। अब देखो इसे ऐसे याद रख लीजिएगा, जैसे पहले के ज़माने में तो ऐसे नहीं होता था कि जब किसी को किडनैप किया तो एनेस्थीसिया मतलब बेहोश कर देते थे। अब तो ऐसा हो जाता है कि बेहोश कर देते हैं। तो रावण ने जो है एनेस्थीसिया का यूज़ नहीं किया होगा, नहीं तो सीता जी 16 घंटा के लिए सो जाती। इस तरह से आप हंसी मजाक वाली ट्रिक ले सकते हैं ताकि आप इसको याद रखें, है ना। 16 घंटे से 16 अक्टूबर हो गया। अगली बात करते हैं 17 अक्टूबर, जो कि है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसकी थीम क्या रही, डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। तो ये इसकी थीम है, थीम को ज़रूर याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब याद कैसे करेंगे, देखिए दशहरा जब हम मनाते हैं तो हम क्या एक तरीके से क्या मोरल लेते हैं कि हम जो है बुराई पर अच्छाई की विजय हो के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो इसी के साथ हमने एक और यहाँ पे प्रण लिया है कि गरीबी जो है ना, पोवर्टी, उसे भी इरेडिकेट करना, उसे भी हटाना, क्योंकि वो हमारी कंट्री के लिए कैसा है, वो हमारी कंट्री के लिए हो सकती है खतरा। और खतरा को हम हमेशा रिलेट किससे करते हैं, 17 से। और ये प्रण हम दशहरा पे ले रही हैं। तो दशहरा से हमारा कौन सा महीना हो गया, अक्टूबर मंथ। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट बात करती हैं 20 अक्टूबर। दो इंपॉर्टेंट डे है, दोनों को एक साथ कवर करेंगे। फर्स्ट है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, विश्व सांख्यिकी दिवस, जिसकी थीम क्या रही, अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और दूसरा कौन सा है, वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे। इसकी थीम क्या रही है, बिल्ड बेटर बोन्स। कैसे याद रखे हुए, देखो इससे तो हमारा बहुत अच्छे से रिलेट हो जाएगा ऑक्टोपस। भाई थोड़ा थोड़ा सा बन रहा है ऑस्टियोपोरोसिस ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस ने आपको कैसे देखा होगा ऑक्टोपस को, चलिए बना लेते हैं थोड़ा सा ऐसे ही। आपने देखा होगा उसके पैर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखिए ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, फिर भी मैं आपको ऐसा हिंट दे रही हूँ। इस तरह से मान लीजिए कोई ऑक्टोपस है तो उसके पैर बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब उसके पैरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो संख्या से सांख्यिकी बन गया। अब ऑक्टोपस हमें दे दिया कि चलो इसके पैर गिन के बताओ, हाथ पैर जो भी कह लीजिए कितने हैं। तो भाई हमसे नहीं हो रही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिलडुल रहा है, भाग रहा है, तो हमसे नहीं हो पा रहा। तो हमने कह दिया कि बस हमसे नहीं हो सकता इसका पैर गिनना, बहुत ज़्यादा संख्या है। तो बस से हमारा बन गया 20। ऑक्टोपस की बात हो रही है, ऑक्टोपस से अक्टूबर का महीना और ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, दोनों डे हो गए। संख्या से बन गया हमारा विश्व सांख्यिकी दिवस। तो दोनों इंपॉर्टेंट हमारे याद हो गए। ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स देखिए हम कवर करेंगे, सिर्फ आपको हमारे वीडियो कंप्लीट देखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं 24 अक्टूबर को, देखिए है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, जिसे कहते हैं विश्व विकास सूचना दिवस। सबसे पहली बार ये 24 अक्टूबर 1973 को ये सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। और 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाती हैं, जिसकी थीम क्या है, बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि यूएन की देखिए इस दिन स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को, इसलिए ये दिन मनाती हैं। तो इसी से याद रख लीजिएगा कि यूएन जो है डेवलपमेंट के लिए भी वर्क करता है। तो डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी हो गया, यूएन के साथ ही हम इसको रिलेट करेंगे। तो यूएन का स्टेबलाइजमेंट डे हमें याद रखना है 24 अक्टूबर। नेक्स्ट बात करें 24 अक्टूबर को ही होता है वर्ल्ड पोलियो डे।
थीम इसकी क्या रही है, अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। तो यूएन क्या कर रहा था, देखो इन्फॉर्मेशन दे रहा था, किस चीज़ की दे रहा था, तो आप ऐसे याद रख लो कि पोलियो के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, ताकि हम जो बच्चों में देखिए पोलियो हो जाता है उनसे बच्चों को बचा सके। तो इसके बारे में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था यूएन। तो यूएन से ही हमारे कौन सा डे बन गया, 24 अक्टूबर। आगे बात करते हैं डिसआर्मामेंट वीक। इसे कहते हैं निरस्त्रीकरण सप्ताह, जो कि 24 से 30 अक्टूबर को मनाते हैं। पहली बार यूएन जनरल असेंबली ने इसे 1978 में ऑब्जर्व किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट डे है 29 अक्टूबर, जो कि है वर्ल्ड स्ट्रोक डे, और इसकी थीम रही है टुगेदर वी आर #ग्रेटर देन स्ट्रोक। तो ये इसकी रही है थीम। नेक्स्ट है 30 अक्टूबर वर्ल्ड थ्राइफ्ट डे। इसे देखिए वर्ल्ड सेविंग डे भी कहा जाता है, और विश्व बचत दिवस, जिसकी थीम रही है कॉन्क्योर योर टुमारो। इसको ऐसे याद रख लो कि 30 के होने पे तो भाई देखो हमें पैसों की सेविंग करनी चाहिए, तो हर कोई बताता है। हम ऐसा दशहरा पे प्रण ले रहे हैं कि अब हम 30 के हो गए हैं, तो अब क्या करेंगे, हम सेविंग करना शुरू करेंगे। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। आगे तो देखिए 31 ओके, यहाँ पे सितंबर अक्टूबर आएगा। तो 31 अक्टूबर सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डे है, नेशनल यूनिटी डे। भाई अक्टूबर का महीना ख़त्म हो गया, तो दशहरा के ये सी सेलिब्रेशन के ख़त्म होने पे हमने एकता का प्रण लिया, एक साथ रहने का प्रण लिया। ख़त्म होने पे तो अक्टूबर का महीना ख़त्म होता है 31 पे। इस तरह से याद रख लो। इस दिन की बात करें तो इस दिन देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी को ही ये दिन कमेमोरेट करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। इस बार इनकी हुई 148th बर्थ एनिवर्सरी। सबसे पहली बार कब मनाया गया था, तो 2014 में सबसे पहली बार जो है नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक स्टैचू भी है, जिसे कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, गुजरात स्टेट में। इसकी हाइट है 182 मीटर, टॉलेस्ट स्टैचू है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे सभी डेज तो कंप्लीट हो गए, लेकिन वीडियो कंप्लीट नहीं हुई। क्विक एक रिवीजन कर लेते हैं, जो भी हमने डेज कवर किए हैं उनको जल्दी से हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए गांधी जयंती एंड इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये कब ऑब्जर्व किया गया। तो गांधी जयंती के साथ ही याद रख लीजिएगा नॉन वायलेंस, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे, इसी से आपको ये दिन भी याद रहेगा। और ये दिन 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ। नेक्स्ट बात करें व्हेन द यूनाइटेड नेशन डे। अब देखो यूएन का ना आप ना स्टेब्लिशमेंट ईयर वो डेट याद कर लीजिए उससे, क्योंकि हमने 2 दिन और एक्स्ट्रा याद करे थे। तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। इसी के साथ हमने एक डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे किया था कि यूएन हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है किस चीज़ की, पोलियो के बारे में, पोलियो वैक्सीन्स के बारे में। तो वर्ल्ड पोलियो डे भी 24 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है बात व्हेन द राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। तो हमने पढ़ लिया था जब अक्टूबर का महीना ख़त्म हो रहा था, दशहरा एंड हो रहा था, दशहरा का महीना बिल्कुल एंड हो गया, तो हमने उसी के साथ एक प्रण लिया यूनिटी का, एकता में रहने का। तो एंड कब हुआ दशहरा का, अक्टूबर महीने का 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है व्हेन द इंडियन एयरफोर्स डे हैज़ ऑब्जर्व्ड। देखो ये कुछ ऐसे दिन है ना जिनकी हमें स्टेबलाइजमेंट ईयर याद रखनी है, क्योंकि कई बार इनका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर को। अगला देखिए व्हेन द इंटरनेशनल पोवर्टी इरेडिकेशन डे हैज़ ऑब्जर्व्ड। तो पोवर्टी हटाने की बात हम दशहरा पे कर रहे थे कि दशहरा पे हम एक प्रण और लेंगे कि पोवर्टी को इरेडिकेट करने की। क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री के लिए क्या हो सकता है, खतरा बन सकता है। और खतरा से क्या बन गया हमारा 17, तो 17 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। उसके बाद है व्हेन दी वर्ल्ड पोलियो डे। तो पोलियो के बारे में इंफॉर्मेशन यूएन दे रहा था हमें, तो यूएन से याद होगा आपको 24 अक्टूबर। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे हमने बहुत आसान ट्रिक्स के साथ इंपॉर्टेंट डेज जो थे उन सभी को कवर कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इसी वीडियो में सभी डेज अक्टूबर के याद हो गए होंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स हम हर एक महीने देखिए जो भी हर एक महीने के डेज थीम्स होते हैं उस पर आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करती हैं। अब देखिए आपका अक्टूबर का महीना एंड हो गया है, तो आपको मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी हम प्रोवाइड करेंगे, और ये वीडियो आपको सेक्शन वाइज मिलेंगी।
एक ओवरऑल इसका कंप्लीट पीडीएफ भी आप लोगों को हम दे देंगे, डेट वाइज भी और सारे सेक्शन वाइज भी, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप हर तरीके से जो है अपने करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। सो अगर आपके हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।